हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? फ्रेंड्स, क्या अभी तक आपने अपने इंग्लिश बोलने की शुरुआत नहीं की है? तो आज ही से करें इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस, क्योंकि लास्ट वीडियो हम लोग ने प्रेजेंट टेंस देख लिया था। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। पास्ट टेंस का हिंदी मीनिंग होता है भूतकाल। इसके 4 टाइप्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इनको डिटेल में देख ले। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, देखते हैं। इसके एंड में आपको मिलेगा ताथा, तीथे, तेथे, या, ई आदि। ये सारे शब्द आपको एंड में इसके मिल जाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसका रूल क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब को यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपको अदर वर्ड जोड़ देना है। देखिए, ये था रूल, ठीक है। अब देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखिए, वह घर गया, सब्जेक्ट क्या है? वह। ही, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब लिखेंगे हम लोग वर्ब क्या हुआ? जाने का, गो तो हम लिख लेते, बट हमें क्या लिखना है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो गो, वेंट। ही वेंट, घर के लिए होम, ठीक है। ही वेंट होम। नेक्स्ट देखते हैं, हमने बाजार से फल खरीदे, ठीक है। हमने, वी। अब हमें लिखना है वर्ब का सेकंड फॉर्म। फल खरीदे, बाई जो है हमारा यहाँ पे वर्ब है, तो बाई का सेकंड फॉर्म बॉट। वी बॉट। अब अदर वर्ड, वी बॉट फ्रूट्स। कहाँ से? बाजार से, फ्रॉम मार्केट, ठीक है। वी बॉट फ्रूट्स फ्रॉम मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, गीता ने गाना गाया, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट लिखना है हमें गीता, वर्ब का सेकंड फॉर्म गीता, सिंग का सेकंड फॉर्म sang, गीता sang अ सॉन्ग, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसका भी रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, फिर यहाँ पे जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में डू नॉट, डज नॉट लगाते थे, बट यहाँ पे हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट लिखना है, फिर डिड नॉट। लेकिन आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, सब के साथ आपको डिड नॉट ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ध्यान रखनी है, ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड, देखिए, हम बाजार नहीं गए, सब्जेक्ट लिखना है वी, फिर डिड नॉट। देखिए, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स क्या करते हैं कि यहाँ पे जाने के लिए तो वेंट लिख देते हैं, वी डिड नॉट वेंट टू मार्केट, बट यहाँ पे वी डिड नॉट गो टू अदर वर्ड मार्केट, ठीक है। ये आप कॉमन मिस्टेक मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम ने पुस्तक नहीं पढ़ी, सब्जेक्ट राम, ओके। फिर डिड नॉट रीड, वर्ब क्या हमारा? रीड। अदर वर्ड भी हमारे पास पुस्तक, यानी कि बुक। राम डिड नॉट रीड बुक। अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। पहले तो स्टार्ट करना है आपको डिड से, जैसे उसमें हम लोग डज से या फिर डू से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे स्टार्ट करना है आपको डिड के साथ। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड। देखिए, क्या उसने नहाया, पहले हमें क्या लिखना है? डिड। अब क्या लिखना है? सब्जेक्ट सी, डिड सी। यहाँ पे देखिए आपको है चेंज हो गया, यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, क्योंकि आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। डिड सी बात, आपको बेथ नहीं करना है, ठीक है। डिड सी बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सूरज ने फल धोया, डिड। सब्जेक्ट क्या हमारा? सूरज। वर्ब क्या है? धोया, वॉश। अदर वर्ड क्या है हमारे पास? फ्रूट। डिड सूरज वॉश फ्रूट, ठीक है। फ्रूट्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही फल है, तो इसलिए हमने फ्रूट लिखा। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वह घर गया, डिड। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। डिड ही जाने के लिए गो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का। डिड ही गो होम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव के लिए रूल देख लीजिए।
ये भी इंट्रोगेटिव बी है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी इंट्रोगेटिव है और ये भी इंट्रोगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा क्योंकि यहाँ क्या जो था वो आगे आ रहा था, बट यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड्स होंगे हमारे वो बीच में आएंगे। देखिए ठीक है, चलिए अब बनाए इनके हम लोग। तुमने के लिए देखिए सबसे पहले तो रोल देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन वर्ड है, फिर डिड है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, वाई, फिर क्या लगाना है, डिड, वाई डिड। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू, वाई डिड यू नहाया। ओके, वाई डिड यू, नहाने की बात हो रही है ना, वाई डिड यू, यहाँ तक हो गया हमारा। अब लिखना है वर्ब, बात, वाई डिड यू बात। नेक्स्ट देखते हैं, वह दिल्ली कब गया। कब मिला हमें यहाँ पे, वैन क्वेश्चन वर्ड है, वैन। अब डिड, वैन डिड ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने के लिए गो, वैन डिड ही गो टू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उसने खाना कैसे खाया। कैसे के लिए हाउ, हेल्पिंग वर्ब हमारा है डिड, हाउ डिड। उसने के लिए सी, बनाने के लिए कुक, हाउ डिड सी कुक फूड। ठीक है, तो बस ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। अब देखेंगे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, देखते हैं इसके एंड में आपको क्या मिलेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। जैसे उसमें मिल रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे था, थे, थी मिलेगा एंड में। ठीक है, अब देखिए इसका रूल देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए। सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको वाज और वर मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट में आपको इज एम आर मिल रहा था, तो यहाँ पे वाज और वर मिलेगा, और वर्ब में ING होगा, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए अब देख लेते हैं सेंटेंस को, वह घर जा रहा था। सब्जेक्ट लिखना है हमें ही, हेल्पिंग वर्ब लिखना है वॉज। देखिए यहाँ पे सिंगुलर के साथ वॉज लगेगा और प्लूरल के साथ वर्ड लगेगा, तो ही सिंगुलर है तो हमने लगाया वॉज, ही वॉज, वर्ब में ING, ही वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, होम, ही वॉज गोइंग होम। नेक्स्ट देखते हैं, हम आम खरीद रहे थे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, देखिए वी प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे, वी वर, खरीदने के लिए बाय, वर्ब में ING, वी वर बाइंग मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चिड़िया उड़ रही थी। चिड़िया के लिए हम क्या लिखेंगे, बर्ड्स। सब्जेक्ट हमारा बर्ड्स, बर्ड्स बहुत सारी थी, वर फ्लाइंग, वर्ब में ING फ्लाइंग, बर्ड्स वर फ्लाइंग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेगेटिव के लिए रूल क्या है, सब्जेक्ट वॉज या वर, उसके बाद आपको नॉट लगा देना। यहाँ पे आप नॉट नहीं लगा रहे थे, बट यहाँ पे आपको नॉट लगा देना क्योंकि नेगेटिव है। फिर वैसे ही वर्ब में ING और अदर वर्ड। देखिए वह स्कूल नहीं जा रहा, रही थी, हम लिखेंगे सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम किताब नहीं पढ़ रहा था। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज, फिर नॉट, क्या कर रहा था, वॉज नॉट, पढ़ने के लिए रीड, वर्ब में ING, राम वॉज नॉट रीडिंग क्या, किताब, बुक। ठीक है, राम वॉज नॉट रीडिंग बुक। नेक्स्ट देखते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हम के लिए हम क्या लिखेंगे, वी, बहुत सारे थे हम लोग, तो वी वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारा अदर वर्ड है, फुटबॉल। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो इसके लिए रूल है, वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए स्टार्ट करना है हमें वॉज या वर से। तो देखिए जो वे यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में, वे हमारा प्लूरल है, इसलिए हम लिखेंगे वर, वर। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, वर दे प्लेइंग
वर्ब लिखना है हमें खेलने के लिए प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे थे मैच, वर दे प्लेइंग मैच। नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्षा हो रही थी, वॉज हेल्पिंग वर्ब लिख लिया हमने वॉज इट, सब्जेक्ट लिख लिया वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही थी वॉज इट रेनिंग। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग उसका बी टाइप, इंटरोगेटिव का बी, तुम क्या कर रहे थे। अब क्वेश्चन वर्ड लिखना हमें, क्या बीच में आ गया, तो लिखेंगे हम लोग व्हाट, फिर लिखेंगे तुम प्लूरल है तो व्हाट वर, सब्जेक्ट लिखना है यू, व्हाट वर यू, करने के लिए डू, फिर वर्ब में ing। ठीक है, एक और सेंटेंस है राम कहाँ जा रहा था, देखिए कहाँ के लिखेंगे हम लोग वेयर, राम सिंगुलर है वॉज, राम, अब लिखेंगे वर्ब गोइंग। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एंड में आपको मिलेगा चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि। ठीक है, इसका रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट तो सबसे पहले होना ही चाहिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब में मिलेगा हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए अफर्मेटिव के लिए हम लोग बनाते हैं वह सो चुका था, वह के लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट लिखना है वह ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है सोना स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, मैं जा चुका था, सब्जेक्ट क्या है आई हैड, जाने के लिए गोन, आई हैड गोन। देखिए कि यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सबके साथ हैड ही लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं राज पढ़ चुका था, राज सब्जेक्ट लिख लिया हमने, राज हैड, देखिए रीड का सेकंड फॉर्म होता है वो रेड होता है, रीड रेड रेड, लेकिन हम लगाना थर्ड फॉर्म तो रीड ही होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट रूल है इसका, फिर उसके बाद हैड, बस आपको नॉट लगा देना यहाँ पे, जैसे आपने नहीं लगा रहे थे यहाँ पे लगा देंगे आप नॉट, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, उसने किताब नहीं खरीदी थी, उसने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे सी हैड नॉट, देखिए बाई की थर्ड फॉर्म बॉट बुक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सूरज निकल आया था, तो द सन सब्जेक्ट लिखना है द सन हैड नॉट, निकल आने के लिए राइज, राइज का थर्ड फॉर्म राइजन। ठीक है, देखते हैं कुत्ता भौंक नहीं चुका था, तो डॉग सब्जेक्ट लिख लिया हमने डॉग हैड नॉट बार्क्ड। ठीक है, बार्क के थर्ड फॉर्म बार्क्ड, डॉग हैड नॉट बार्क्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, रूल क्या है देखिए, हैड है सब्जेक्ट है प्लस आपको वर्ब थर्ड फॉर्म होना चाहिए और अदर वर्ड, क्या वह सो चुका था, सबसे पहले क्या लिखेंगे हैड सब्जेक्ट लिखना है हैड ही, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैड ही स्लेप्ट, क्या घंटी बज चुकी थी, हैड सब्जेक्ट लिखना है द बेल, हैड द बेल रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग। अब बी टाइप हम लोग इसका देख लेते हैं, वह क्यों सो चुका था, सबसे पहले क्या देखना हमें क्वेश्चन वर्ड मिला हमें क्यों के लिए हम लिख लेंगे वाई, फिर लिखेंगे हैड, वाई हैड सब्जेक्ट क्या है वाई हैड ही, सोने के लिए स्लेप्ट, वाई हैड ही स्लेप्ट। देख लेते हैं तुम कब जा चुके थे, कब के लिए वैन हैड सब्जेक्ट क्या है यू, वैन हैड यू, जाने के लिए गोन, वैन हैड यू गोन। सो फ्रेंड्स अभी हमने देख लिया पास्ट परफेक्ट टेंस, अब चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
सो फ्रेंड्स, इसके एंड में भी आपको रहा था, रही थी, रहे थे ही मिलेगा, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस की तरह ही। बट यहाँ पे आपको टाइम गिवन रहेगा। क्या दिया रहेगा? टाइम, कि कितने टाइम से क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव के लिए रूल क्या है? सब्जेक्ट होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद हैड, बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सिंस या फॉर या फिर अदर वर्ड। देखिए फ्रेंड्स, ये पास्ट परफेक्ट है। ये कॉमन मिस्टेक हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है तो वर्ब में हमारी आईएनजी होनी चाहिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हम लोग करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड लगाते हैं, बट ये कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं अफर्मेटिव के लिए हम बनाते हैं इसको, सेंटेंस को। क्या लिखना है? सुबह से वर्षा हो रही थी। तो देखिए रैन के लिए हम लोग लगाते हैं इट। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया। इट हैड बीन, देखिए रेनिंग, देखिए सुबह से हो रही थी ना तो सिंस मॉर्निंग। देखिए वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। वह हमारा सब्जेक्ट है। ही हैड बीन रीडिंग 2 घंटे से, तो हम लगाएंगे फॉर 2 hours, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। सब्जेक्ट होना चाहिए, हैड होना चाहिए, एज इट इज। बस आपको हैड के बाद यहाँ पे नॉट जोड़ देना है, जैसे यहाँ पे नॉट जोड़ देना है उसी रूल की तरह, बस वही सब सेम है आपका। वर्ब थर्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी वर्ब थर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे भी वर्ब में आईएनजी ही होना चाहिए, ओके। एंड हम देखते हैं अभी नेक्स्ट सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी। सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई हैड नॉट बीन, वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड में आईएनजी। आई हैड नॉट बीन रीडिंग, कब से? 2 बजे से। 2 बजे से फिक्स है हमारा, तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं। वह कल से दिल्ली नहीं जा रहा था। ही हैड नॉट बीन, जाने के लिए गोइंग टू दिल्ली सिंस यस्टरडे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। हैड, रूल क्या है? हैड सब्जेक्ट, बीन वर्ब में आईएनजी, टाइम और अदर। टाइम यानी कि सेंस फॉर, ठीक है। बनाते हैं सेंटेंस को। क्या वह 1 घंटे से रो रही थी? पहले क्या लिखना है? हैड वह रो रही थी यानी कि सी है, हैड सी। उसके बाद बीन, रोने के लिए वीप में आईएनजी। हैड सी बीन वीपिंग। देखिए 2 घंटे से हमारा फिक्स, 1 घंटे से हमारा फिक्स नहीं है, तो फॉर 1 hour लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट बनाते हैं। क्या हम दोपहर से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड लिख देंगे हम लोग। हैड सब्जेक्ट है वी, देन बीन, हैड वी बीन, खेलने के लिए प्ले, वर्ब में आईएनजी। हैड वी बीन प्लेइंग, दोपहर से यानी कि सिंस नून। नेक्स्ट देखते हैं हम अगर बी टाइप क्या है। तुम 3 दिन से क्या कर रहे थे? देखिए यहाँ पे चेंज आ गया, हमारा बी टाइप आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। व्हाट हैड, सब्जेक्ट है तुम, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन 3 दिन से, ठीक है, फॉर 3 days, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट, राम सुबह से क्यों नहीं चिल्ला रहा था? देखिए यहाँ पे क्यों चिल्ला रहा था, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। सबसे पहले तो आपको ढूंढ लेना क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, वहीं से स्टार्ट करना है आपको। क्वेश्चन वर्ड वाई हैड, सब्जेक्ट है हमारा राम, वाई हैड राम बीन, फिर वर्ब लिखना है क्राइंग, कब से?
सुबह से सिंस मॉर्निंग, हमारा मॉर्निंग फिक्स है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपने पास्ट टेंस अच्छे से क्लियर कर लिया है। मैंने पूरा पास्ट टेंस अच्छे से आपको समझा दिया है। चारों उसके पास्ट टेंस के पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।